अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया, दो तरह की कब्रों पर क़यामत तक लानत बरसती रहती है। तो दोस्तों, वो दो तरह की कब्रें कौन सी हैं, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि रात में बार बार पेशाब के लिए उठना कैसा है, इससे हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन कैसे। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे हज़रत अली ने फरमाया पसीना आने की क्या वजह है, पसीना क्यों आता है। और दोस्तों, इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि 4 घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं आते और ये घर बर्बाद हो जाते हैं। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक मर्तबा एक शख्स ने हज़रत अली से पूछा, या अली, वो कौन सी कब्र है जिस पर क़यामत तक लानत बरसती रहती है। बस इतना पूछना था कि मौलाए कायनात हज़रत इमाम अली ने फरमाया, ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि 2 कब्र ऐसी हैं जिस पर क़यामत तक लानत बरसती रहती है। पहली कब्र उस बीवी या शौहर की है जो बीवी होकर अपने शौहर की इज़्ज़त नहीं करती, उसके हक़ पूरे नहीं करती, या जो शौहर बनकर अपनी बीवी के हक़ पूरे नहीं करता। क्योंकि अल्लाह ने इंसानी तमाम रिश्तों में से पहला रिश्ता शौहर और बीवी का बनाया है और तमाम रिश्तों की बुनियाद अल्लाह ने इस रिश्ते को कर दिया। और दूसरी कब्र उस इंसान की होती है जो अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करता है, लोगों का दिल दुखाता है, लोगों का दिल तोड़ता है। याद रखना, बरज़ख में इस 2 किस्म के इंसान जब पेश होंगे तो अल्लाह की लानत उन्हें जकड़ लेगी और क़यामत तक बरसती रहेगी। और वो इंसान चीख चीख कर कहता रहेगा कि काश मुझे एक मर्तबा फिर से मौका मिल जाए और मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि रात में बार बार पेशाब के लिए उठना कैसा है। जो लोग रात में बार बार पेशाब के लिए उठते हैं उनके साथ क्या होता है। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया दारुल असबाब है और दुनिया में हर चीज़ असबाब से ही है। बाज़ असबाब ज़ाहिर हैं और बाज़ पोशीदा हैं। असबाब की तासीर का एक तबई अंदाज़ा है, इसलिए मौत तो बेशक अल्लाह पाक के हुक्म से ही आती है, लेकिन अगर इसका कोई ज़ाहिरी सबब ऐसा हो जिसमें दूसरे किसी की ज़्यादती पाई जाए तो दारुल असबाब के कानून के तहत वो उसका ज़िम्मेदार करार पाएगा। दोस्तों, ये बात तो तय है कि मौत का वक्त मुकर्रर और अटल है, लेकिन दुनिया में मौत का कोई ना कोई बहाना ज़रूर बनता है। दोस्तों, रिसर्च करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि अक्सर लोग पेशाब की हाजत होने की वजह से उठते हैं। इसी तरह बाज़ लोग पानी पीने या फिर किसी दूसरे काम के लिए नींद की वजह से उठते हैं, जिसकी वजह से कोई हादसा भी हो सकता है। क्योंकि जो लोग नींद से रात को पेशाब के लिए या किसी और मकसद के लिए उठते हैं तो उन सबको ये याद रखना चाहिए कि जब नींद से जागे तो अपनी आंखें खोलकर पहला मिनट बिस्तर पर ही लेटे रहना है। इसके बाद अगले आधे मिनट तक बिस्तर पर बैठा रहे। इसके बाद बिस्तर से टांगें लटकाकर पलंग पर बैठा रहे। इसी तरह इस सारे अमल को वो 3 मिनट में कर ले। इस फार्मूले से आप मौत से काफ़ी हद तक महफूज रह सकते हैं। अक्सर देखने में आता है कि एक सेहतमंद इंसान होता है, तंदुरुस्त इंसान होता है और वो रात में ही मर जाता है। उसकी मौत की वजह जल्दबाजी में उठना भी शामिल हो सकता है। याद रहे, जब हम नींद से एकदम उठते हैं तो दिमाग को पूरी तरह से खून नहीं मिल पाता है। यही वजह है कि जब हम आधी रात को पेशाब के लिए जागते हैं तो जल्दी जल्दी उठते हैं और फिर भागना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे जो दिमाग को खून सही तरह से नहीं मिल पाता।
उसकी रसद पूरी नहीं हो पाती और दिल की धड़कन रुक जाती है और यूं बाज़ मर्तबा लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। इससे बचने के लिए आप हमारे इस बताए हुए तरीके पर ज़रूर अमल करें। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं पसीना क्यों आता है। हज़रत अली ने फरमाया, पसीना आने की क्या वजह है। एक मर्तबा हज़रत अली के ज़माने में एक आदमी था जो अपने इलाके का बड़ा अमीर इंसान था। एक बार का ज़िक्र है कि वो शख्स हज़रत अली के पास आया और दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगा, या अली, मैं बीमार रहता हूँ। अल्लाह ने मुझे खूब दौलत दी, अच्छा खाता हूँ, अच्छा पीता हूँ, लेकिन ये बीमारियाँ मुझसे जुदा नहीं होती, क्यों? तो मौलाए कायनात हज़रत इमाम अली ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीबी हज़रत बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा जन्नत में थे तो ना दर्द था, ना पसीना था और ना थकावट थी। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी ने अल्लाह की नाफरमानी की और उस शजर के करीब गए जिससे उन्हें रोका गया था, तो अल्लाह ने बीबी हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया और ये फरमाया कि एक महदूद वक्त तक आदमज़ात इम्तिहान देंगे और फिर जब वो ये साबित कर सकें कि वो जन्नत में रहने के काबिल हैं या दोज़ख के, तो उसे उस जगह से नवाजा जाएगा। बीबी हव्वा से कहा कि तू दर्द से बच्चे जनेगी, ताकि आने वाले इंसान ये समझ लें कि ज़िंदगी का असल नाम इम्तिहान है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि है आदम, तू अपने पसीने की खाएगा। ऐ शख्स, याद रखना, पसीना निकलने से जिन चीज़ों से इंसान को बीमारियां होती हैं वो अल्लाह के करम से पसीना निकलने से ख़त्म हो जाती हैं। तुम्हारे पास बहुत दौलत है, तुम खाना खाते तो हो लेकिन अपना पसीना नहीं निकालते, तुम मेहनत नहीं करते। जाओ, जैसे तुम खाना खाते हो वैसे ही अपने जिस्म से पसीना निकालने की आदत बना लो, देखना तुम्हारी बीमारियां तुमसे जुदा हो जाएंगी इंशाअल्लाह। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन 4 घरों में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। और दोस्तों जिन घरों में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते उन घरों में बर्बादी का आना तय है। नंबर 1, जिस घर में कुत्ता होता है, तो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। नंबर 2, जिस घर में किसी जानदार चीज़ की तस्वीर या मूर्तियां हों, तो उस घर के बारे में भी प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस घर में भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और दोस्तों जिन घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं आते उन घरों में बर्बादी का आना तय है। नंबर 3, रिश्तेदारी तोड़ने वाला, जिन घरों की वजह से दूसरे लोगों की रिश्तेदारी या फिर दिल टूटता है तो उस घर में भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते और दोस्तों ऐसे घर भी बर्बाद हो जाते हैं। नंबर 4, जिस घर में जुनूबी हो तो उस घर में भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जुनूबी उस शख्स को कहते हैं जो बिला गुस्ल के नहाता है, यानी जिस पर गुस्ल फ़र्ज हो लेकिन वो बिला गुस्ल किए ऐसे ही पानी डालकर लौटम लौट कर लेता है, तो उसके घर में भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते और ऐसे घरों का भी बर्बाद होना तय है।